हरे कृष्णा। ये केवल केवल बहनों के लिए है जो अपने भाई को राखी बांध रही हैं, क्योंकि भैया हमारे शास्त्रों में एक पुरुष की जो तरक्की होती है वो निर्भर करती है उनकी पत्नी पर, उनकी माता पर, उनकी बहन पर। बहन भी पुरुष की तरक्की के लिए संपूर्णतः हकदार होती है। तो ये वीडियो अगर भाई देख रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा। केवल सभी बहनों के लिए है कि अपने भाई की तरक्की के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए आप रक्षाबंधन पर कैसे किस प्रकार से राखी बांधे कि उसकी आयु लंबी हो, दीर्घ आयु का आशीर्वाद हो, उसके नवग्रह बैलेंस में रहे, उनको हमारे 5 प्रमुख देवताओं का आशीर्वाद मिले और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु का भी आशीर्वाद मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि राखी की थाली कैसे तैयार करनी है। आजकल मार्केट में बहुत प्लास्टिक की राखी की थाली आ गई। भैया मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। या तो आप कांच की थाली लीजिए, या तो फिर आप चीनी मिट्टी जो होते हैं ना फूल की थाली, वो लीजिए। चीनी मिट्टी की थाली और प्लास्टिक की थाली मेक श्योर आपको अवॉइड करनी है। आप कांच की थाली ले सकते हैं, आप पीतल की थाली ले सकते हैं, आप तांबे की थाली ले सकते हैं, आप चांदी की थाली भी ले सकते हैं। पहले ज़माने में ना औरतें बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती थी। वो हमेशा पटले पे बिठाकर राखी बांधती थी और लंबा तिलक करती थी और कांच वो फूल की थाली मतलब पीतल की थाली लेती थी। लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है। अगर आपके पास फूल की पीतल की थाली नहीं है तो आप कांच की थाली भी ले सकते हो। मेक श्योर कि थाली प्लास्टिक की ना हो, थाली लोहे की ना हो। उसके बाद थाली में ना अच्छे से गंगा जल डाल के उस थाली को अच्छे से पवित्र कर लीजिएगा। हल्का सा गंगा जल डाला और पवित्र कर लिया। उसके बाद उसमें एक स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक पे अगर हम जब भी स्वास्तिक बनाते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जिस भी चीज़ पे हम स्वास्तिक बनाते हैं वो चीज़ पवित्र हो जाती है और उसमें रखी हुई सभी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो पवित्र हो जाती हैं। गंगा जल से साफ कर लिया आपने, हल्के सा गंगा जल का छिड़काव कर दिया, स्वास्तिक बना दिया। अब सबसे पहले उसमें रखी जाएगी राखी। चाहे आपने कोई भी राखी ली हो, चाहे मुझसे मंगाई हो, चाहे वटेवर आपने कोई भी राखी ली हो, उसके साथ साथ कलावा जरूर रखिएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि रक्षा सूत्र होता है वो, ठीक है ना। रक्षा सूत्र सबसे ज़्यादा जरूरी है। चाहे कितनी भी फैंसी राखी ली हो, चांदी की ली हो, सोने की ली हो, मुझसे पायरेट वगैरह कुछ भी मंगाया हो, उसके साथ साथ रक्षा सूत्र आपको जरूर रखना है। तो राखी रख लिया आपने। अब आपको भैया को खाली हाथ राखी तो बांधनी नहीं है, तो आपको एक श्रीफल लेना है। श्रीफल क्या होता है? पानी वाला जो नारियल होता है उसको हम लोग श्रीफल बोलते हैं। तो आपको एक श्रीफल जरूर लेना है क्योंकि भैया के हाथ में वो श्रीफल देना है, उसके बाद राखी बांधनी है, ठीक है ना। तो आपने श्रीफल रख लिया। अब तीसरी चीज़ जो आपको जरूर रखनी है वो है एक हरी इलायची। कहते हैं राखी बांधने के बाद अगर आप हरी इलायची भैया को खिलाते हो तो उसका बुध ग्रह स्ट्रांग होता है, और जब बुध ग्रह स्ट्रांग होता है तो उसका काम बहुत ज़्यादा चलता है। इनफैक्ट 2 हरी इलायची रखिए, एक भैया को आप खिलाइए और दूसरी जो हरी इलायची होती है वो भैया के पर्स में रख दीजिए। बहन अगर भैया के पर्स में हरी इलायची रखती है तो ऐसा बोला जाता है कि भैया के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। तो हरी इलायची आपने रख दी। उसके बाद भैया तिलक तो जरूरी होता है। अगर देखो आपने हमसे अष्टगंधा तिलक मंगाया है, दैट इज़ वेरी गुड, वो तिलक रख दीजिए। उसमें 8 प्रकार का तिलक विद्यमान होगा। अगर नहीं है आपके पास वो तिलक तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि आप हल्दी लीजिए, हल्दी को थोड़ा सा चूना डालकर और थोड़ा सा कपूर डालकर एक तिलक बना लीजिए। आप केसर भी डाल सकते हैं और गंगा जल से उसको पवित्र कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे वो एक तिलक बन जाएगा। और हल्दी का उपयोग जरूर किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। हल्दी का उपयोग बहुत ज़रूरी है जब भी आप तिलक करोगे। अब जब भी आप तिलक करोगे ना तो उसको विजय तिलक बोला जाता है। पहले तिलक अंगूठे से थोड़ा सा लगाओ, पहले तिलक वाली उंगली से तिलक लगाया और अंगूठे से उसको खींच देते हैं, उसको बोलते हैं विजय तिलक। तो विजय तिलक आपको अपने भाई को जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद थोड़े से चावल आपको जरूर रखने हैं। जब आप तिलक लगाओगे तो उसके ऊपर आपको चावल जरूर डालने पड़ते हैं। अच्छा, आपके घर पे भुजरियाँ बोई जाती हैं। भुजरियाँ मतलब दूर्बा घास भी उसको बोला जाता है। कहते हैं दूर्बा घास भैया को जरूर उसके कान में लगाकर ही राखी बांधनी चाहिए। दूर्बा घास से क्या होता है, आपने देखा होगा दूर्बा घास कभी मरती नहीं है। जब भी देखोगे सूख जाएगी, थोड़ा सा पानी के छींटे डालोगे दोबारा से हो जाएगी। तो आपके घर पे भुजरियाँ बोई जाती है या नहीं बोई जाती तो थोड़ी सी दूर्बा लाकर आप रख लीजिएगा और राखी को अच्छे से अभिमंत्रित कर लीजिएगा। राखी को अभिमंत्रित करना बहुत जरूरी है। राखी को अपने हाथ में रखिएगा और जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो, फॉर एग्जाम्पल आप भगवान शिव को मानते हो तो कम से कम 9 से 10 बार भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। अगर भगवान विष्णु को मानते हो तो 9 से 10 बार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। उसके बाद वो राखी भैया को बांधेगा।
थोड़ी सी आपको पीली सरसों भी जरूर रखनी है, या फिर अगर आप राखी पकड़ के भी मंत्रित नहीं करना चाहते तो गंगा जल पकड़ लीजिएगा, गंगा जल में मंत्रों का जाप करके राखी पे छिड़क लीजिएगा। थोड़ी सी पीली सरसों जरूर रखिए। पीली सरसों क्या होती है, किसी भी प्रकार की अलाए बलाएं उतारने के लिए पीली सरसों का उपयोग किया जाता है। पहले ज़माने में जब राखी बंधाई जाती थी ना, बांधी जाती थी, या फिर जो बनी बनाई राखी बनाते थे लोग, उसमें पीली सरसों जरूर डालते थे। पीली सरसों ही एक प्रमुख होती है जो रक्षा सूत्र बनाती है, तो पीली सरसों का उपयोग आपको जरूर करना है। थोड़ी सी पीली सरसों अपनी मुट्ठी में लीजिएगा। एंटी क्लॉक अपने भैया के ऊपर से 7 बार घुमाना है। मतलब किसी भी चीज़ का हम उतारा करते हैं ना तो वो एंटी क्लॉक करते हैं, किसी भी चीज़ का चढ़ावा करते हैं तो वो क्लॉक करते हैं। तो एंटी क्लॉक हमने पीली सरसों भैया के सिर से उतारी और उसको किसी भी चौराहे पे या फिर बाहर आप फेंक दोगे तो इसको कहते हैं भैया की बुरी नज़र उतारना, भैया की टोक उतारना। उसके तत्पश्चात आप लोगों को कुछ पैसे भी अवश्य रखने हैं उस थाली में। 11 रुपये रख सकते हैं, 21 रुपये रख सकते हैं। तो भैया की वो आपको वारना होता है। भैया भाभी को राखी बांधने के बाद, संपूर्ण करने के बाद आपको वो वारने होते हैं पैसे, और उस पैसे को किसी भी गरीब को जरूर देना होता है। मेक श्योर मिठाई भी उस थाली में आएगी। मिठाई में ध्यान रखिएगा कि काली रंग की मिठाई होगी या फिर भूरे रंग की मिठाई होगी ना ले। और राखी पे भी ये ध्यान रखिएगा कि राखी आप थोड़ी सी मजबूत क्वालिटी की लीजिएगा, क्योंकि राखी गोगा नौमी तक चलनी चाहिए। गोगा नौमी पर हमारी राखी उतारी जाती है, उससे पहले राखी टूट ना जाए। आजकल बड़ी नाजुक सी राखी आ गई है, गोगा नौमी पर राखी टूट जाती है, तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि गोगा नौमी तक वो राखी आपकी कंप्लीटली चले। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अच्छा, कुछ बातों का आपको और ध्यान देना है कि जो आपने थाली बनाई है इसमें आपने चावल रखे हैं, हल्दी रखी है, इसमें आपने थोड़ी सी दूर्बा घास रखी है, इसमें आपने थोड़ा से अक्षत रखे हैं। चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चावल साबुत ही होने चाहिए। उसके बाद इसमें आपने पीली सरसों रखी है, हरी इलायची रखी है और राखी रखी है, थोड़ी सी मिठाई तैयार रखी है। अब आरती का एक दीपक तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको आरती भी ज़रूर करनी है अपने भैया की 7 बार या 5 बार। अब राखी जब आप बांध रहे हो ना, तो भी इस बात को ध्यान रखिए, राखी में कम से कम 3 गांठ, 5 गांठ या 9 गांठ बांधनी चाहिए। 3 गांठ मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जो आकर मेरे भैया की रक्षा करें। 5 गांठ अर्थात बोला जाता है कि हमारे जो 5 प्रमुख देव हैं वो आकर मेरे भैया की रक्षा करें। 9 गांठ अर्थात हमारे जो नवग्रह हैं वो शांत रहें, इसलिए 9 गांठ। तो आप तीनों में से कोई भी गांठ बांध सकते हो। मेक श्योर 5 में जरूर 5 गांठ तो जरूर और जरूर बांधती हूँ। उसके बाद अपना हाथ भैया के सिर पे राखी बांधने के बाद जब तिलक विलक कर दोगे, अगर आप ये भी चाहते हो कि सबसे पहले तिलक करना है, राखी बांधनी है, क्या करना है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। अपना जो हाथ रहता है, अपने हाथ की वाइब्रेशंस भैया को जरूर देनी है, वाइब्रेशंस मत, ठीक है। अपना और दोनों हाथ अपने भाई के सिर पे रखना है, जस्ट लाइक कि आप आशीर्वाद दे रहे हो अपने भैया को। अपने हाथ की वाइब्रेशंस अपने भैया को जरूर देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और भाई का भी कुछ फर्ज है कि भैया के पैर, चाहे वो भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, भैया बहन के पैर आपको जरूर और जरूर और जरूर छूने, और बहन को दक्षिणा आपको जरूर और जरूर देनी। तो ये है आपकी राखी की थाली बनाने की सही विधि। आशा करती हूँ आपको पूरी राखी की थाली बनाने की सही विधि समझ में आ गई होगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।